हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि जो परीक्षाओं में जो अनियमितता चल रही है, जो एक प्रशासन की असंवेदनशीलता बच्चों के प्रति दिख रही है, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इसका बस एक ही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, और वो ये कि सरकार हमें नौकरियाँ नहीं दे सकती। सरकार आवेदन इसलिए निकालती है जिससे जो बच्चे हैं वो उसमें उलझे रहें, आवेदन में तैयारी करने में 4-5 साल जो अपने यौवन के बच्चे हैं वो उसमें लगा दें। तो मुझे लगता है ये एक तरीका है लोगों को बिजी रखने का, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बोल नहीं सकती कि हम नौकरियां नहीं दे सकते। तो उससे अच्छा ये है कि आप आवेदन निकाल दो, बच्चों को बिजी कर दो। और पहले तो एग्ज़ाम नहीं होते, 3-3, 4-4 साल में एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम अगर होते हैं तो फिर उसमें चीटिंग वगैरह ये सब देखी जाती है, सीटों का खरीदना बेचना। एग्ज़ाम अगर हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आती, और इस सब में 4-5 साल खर्च हो जाते हैं। यानी बच्चों को अपना पूरा यौवन, पूरा जो उनका जो एडल्टहुड है वो उसमें चला जाता है। 21 साल की उम्र में कोई बच्चा अगर तैयारी करना शुरू करता है तो 29 या 30 साल की उम्र तक वो तैयारी करता रहता है। और बच्चा ये नहीं समझता, बच्चा अपने आप को गिल्टी समझता है कि मैं नौकरी नहीं ले पा रहा, जबकि एक सिस्टम इस तरह का बना दिया गया है जो इतना कठोर और इतना कठिन है कि उसमें से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपके साथ हैं इस आंदोलन में, ये जो भी सपोर्ट हमारी तरफ से होगा, हम आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू। RRB, which is a Railway Recruitment Board, right? They notified for RRB NTPC exam, 18 months ago, and till now, stage 1 of the exam has not been, taken. 12.6 million student applied for the exam, but till now, stage 1 has not been completed. देखिए, रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है। बम्पर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं। और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुद सब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के। जाए तो ये तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि आपने 2019 चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी, माहौल बना लिया, आज तक भी उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब ये तो आपने सच मायने में मतलब भारत देश के चुनाव को ही आपने मैनिपुलेट कर दिया, स्टूडेंट को ही मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरीके से। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार। अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए। आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा। अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। I will take example of SSC CGL 2018 examination, which is conducted for various ministry posts and income tax inspector, excise inspector posts like that. So this exam was notified on 5th May 2018. The preliminary stage was taken in 2019, a year later in June. Tier 2 exam was taken, the second stage was taken in September 2019, and then finally the third stage of the examination was taken in December 2019. After that, already 8 months have passed, but there is no result for the aspirant, right? So what is happening right now, from the date of notification, 850 days have passed. Students are still waiting for the result. 2018 की सीजल की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा, कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं।
उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। टूथ मरा जा रहा है बेचारा। यहां पर आपसे इतनी इतनी फीस वसूल ली जाती है और वसूलने के बाद कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है फीस वसूलने के बाद भी। लेकिन जब खुद के इलेक्शन की बारी आती है तो 135 करोड़ की जनसंख्या का पूरा इलेक्शन ये कंडक्ट करा लेते हैं 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर। सीधा सीधा आंकड़ा है, 30 दिन के अंदर, यहां पर समझो, 30 दिन के अंदर 135 करोड़ की जनसंख्या के इलेक्शन कंडक्ट हो सकते हैं केवल 30 दिन के अंदर। लेकिन 50 लाख एस्पिरेंट, आप लोग केवल 50 लाख हो, एसएससी का एग्जाम का रिजल्ट 3 साल में भी नहीं आता है, 3 साल में भी यह रिजल्ट नहीं आता है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि 2 करोड़ लोगों ने आपका एनटीपीसी का एग्जाम भरा, तो एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है यह कंडक्ट करने की नौबत ही नहीं आती। अब तो यह लग रहा है कि भैया यही हाल होने वाला है, ये नोटिफिकेशन देखते देखते दफन हो जाएंगे यहीं पे, और कुछ सालों के बाद जब यहां पे खत्म हो जाएगी ये पूरी संस्कृति, तो जैसे आज हड़प्पा की खुदाई कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे हैं, वैसे ही हमारी भी खुदाई आगे आने वाली जनरेशन करेगी और आप लोगों के हाथ में ऐसे मोबाइल मिलेगा। क्योंकि सुबह शाम नोटिफिकेशन वो भी आ क्या रहा है कि अब सीईटी लागू हो जाएगा। लेकिन सीईटी में होगा क्या, कुछ नहीं पता। अब सीईटी लागू हो जाएगा मतलब क्या बेवकूफ बना रखा है? 1 पेज का नोटिफिकेशन निकाल देना है, उसमें 4 लाइनें लिख देनी है, अब सीईटी लागू हो जाएगा। कब से लागू होगा, क्या लागू होगा, क्या पैरामीटर होगा, क्या सिलेबस होगा, कितनी देर का एग्जाम होगा, कितने एग्जाम को लेंगे, क्या फीस होगी, कितने बार फीस लेंगे, कुछ नहीं बताना, सिर्फ सीईटी होगा। सीईटी होगा, बच्चा भी ऐसा ही लगा हुआ है, सीईटी होगा। कब होगा पता नहीं। करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। 6 साल हो गए, अभी तक वो नौकरी पर बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। अभी उन्होंने नई परीक्षा की व्यवस्था की बनाई, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने एक सिस्टम बनाया। 6 साल से लड़के अलग अलग राज्यों में, अब तो खैर कांग्रेस की भी कई जगह सरकार है, वहां भी वही हाल है। 6 साल से लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बहाली को लेकर। ये 2018 का एसएससी का एग्जामिनेशन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। पीयूष गोयल के रेल मंत्रालय की परीक्षा है, लोको पायलट की, अभी तक सबकी बहाली नहीं हुई है। आप ये पूरा नहीं करते हैं और तुरंत आप एक नया सिस्टम बना देते हैं कि जिससे लगे कि हाँ कुछ बड़ा काम हुआ है, तो आप कोई सवाल करने नहीं जाता है ना। तो आप इस तरह से हर समय आप डिसेप्टिव स्टेप लेते चले जा रहे हैं कि हम कुछ नया बना रहे हैं, प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक नया फ्रंट खड़ा करते चले जा रहे हैं। उनसे तो कोई नहीं पूछा क्या प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं? प्रधानमंत्री रोजगार की बात कहा था कि जब 40-45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की बात आई थी तो वो कमेटी भंग कर दी गई रिपोर्ट और कहा गया कि एक नई व्यवस्था बनेगी। वो व्यवस्था बन गई आज तक? देखो यार, हमें अपनी जिंदगी बनानी थी, बना ली। ऊपर वाले की दुआ से दाल रोटी चल रही है, कुछ कमा लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। अपने बारे में तो सोच लो यार, अपनी तो दाल रोटी के बारे में सोच लो। आप लोग अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा आपके बारे में? आप लोगों को सुबह शाम रिया चक्रवर्ती के बारे में समझना है, आप लोगों को सुबह शाम विनोद क्या कर रहा है वो क्या करना है, आप लोगों को सुबह शाम वेब सीरीज कौन सी आ रही है वो समझ लेना है, आप लोगों को कौन से लाफिंग प्लेटफॉर्म में क्या आ रहा है आप लोगों को वो समझ लेना है। तरह तरह की चीजें कूड़ा कबाड़ से लेकर आप लोग ट्रेंडिंग करा देते हो। बेवकूफ सरकार नहीं, बेवकूफ आप लोग हो। आप लोग सरकार से बड़े बेवकूफ हो।